ये सब तक पहुंच जाए, लाइव भी चल रहा है। इसमें साथ साथ में जो आर्थिक पक्ष है, जो कमजोर है या हानि होती है बहुत, उसके लिए भी ये अनुष्ठान है कि आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष में, तीनों में कोई संकट है, रुकावट है, तो वो भी इसी में नष्ट होंगी और उनकी वृद्धि होगी। उत्पत्ति, संकट नष्ट होंगे और उन्नति जो है वो स्पष्ट होगी और आगे बढ़ेगी। हरि है। बोलिए श्री करौली शंकर महादेव की। ये जितने हैं, ठीक है, हम लोग तो केवल पढ़ा हुआ दोहराते हैं, ठीक है, तो इसलिए जैसे महाभारत कुरुक्षेत्र में सब किया धरा श्री कृष्ण का था और श्रेय मिला अर्जुन को, तो हम सभी लोग, हम ही नहीं, हम सब, हमसे भी ऊपर ऊपर के लोग हैं यहाँ पे। हमको तो अपना लेवल नहीं पता, आप लोग तो गुरुदेव की कृपा है, तो वे सभी इसमें और सभी वो शामिल किए जाएं और सबकी सर्वविध प्रकार की जो पीड़ाएं हैं, रोग दोष, उनके शमन के लिए कफ, वात, पित्त, ये 3 प्रकार के रोग हैं, जड़ हैं रोगों की। तो स्थूल शरीर में ये होते हैं तो रोगी होता है, तो इनके नष्टीकरण के लिए सन्निपात आदि, सन्निपात, कुष्ठ रोग, मुख रोग, गंड रोग, प्रमेह रोग विनाशनाय, रात्रि ज्वर, दिवस ज्वर, अग्नि ज्वर, रात्रि में किसी को भय लगता है, किसी को दिन में भय लगता है, किसी को अग्नि से भय लगता है, उससे जाड़ा बुखार आ जाता है, अग्नि ज्वर, राक्षस ज्वर, पिशाच ज्वर, ब्रह्म राक्षस ज्वर, प्रस्वेद ज्वर, विषम ज्वर, त्रिपुर ज्वर, माया ज्वर, जो महामाया में धन दौलत में खोए जाते हैं उसका बुखार चढ़ जाता है, उनके अभिचारिक ज्वर, स्मरादिन ज्वर, स्मरादित ज्वर, स्मृतियों के द्वारा बुखार चढ़ जाना, उनके सबके विनाश के लिए, विनष्टीकरण के लिए सर्व व्याधि विनाशनाय, सर्व शत्रु विनाशनाय, जो जो इस संकल्प में शामिल है उनके सभी के सभी प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए, और अक्षशूल, आंखों में कोई पीड़ा हो रही हो, कुक्षशूल, कर्णशूल, घ्राणशूल और उदरशूल, गलशूल, गंडशूल, दंतशूल, पादशूल, पादार्धशूल विनाशनाय, सर्व व्याधि विनाशनाय, सर्व शत्रु विनाशनाय, सर्व क्लेश विनाशनाय, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल शाकिनी डाकिनी विनाशनाय, और पर यंत्र मंत्र तंत्र, जो लोग किसी दूसरे के टोने टटके में फंस गए हों, आप लोग तो नहीं, ये उनके सबके लिए है, ये पूरी सृष्टि का संकल्प है, हम लोग इसके पात्र हैं बैठे हुए केवल, तो ये तो सबके उच्चाटनाय, यंत्र मंत्र तंत्र उच्चाटनाय, पर यंत्र मंत्र तंत्र उच्चाटनाय, सर्व पाप ग्रह क्रूर ग्रह निवारणार्थम, नाग पाशानंत वासुकी तक्षक करकोट कालियान यक्ष कुल जगत रात्रिंचर, रात्रि में चरने वाले जो जीव जंतु हैं उनसे भय रहता है, उनसे उनके विनाश के लिए दिवाचर, सर्पान निर्विषम, जो दिन रात में सर्प आदि घूमते रहते हैं उनसे जो भय है उनके विनाश के लिए, कुरु कुरु राज भय, चोर भय, पर यंत्र मंत्र तंत्र विद्या छेदय छेदय, सर्व शत्रुन नाशय नाशय, असाध्यम साधय, जो असाध्य रोग हैं, जो नहीं जल्दी ठीक होते हैं, कहीं भी लोग पीड़ित रहते हैं, उनके भी, उनसे संबंधित जो असाध्य रोगी स्मृतियां हैं उनके सबके नष्टीकरण के लिए, असाध्यम साधय साधय, उच्चारित समस्त कामना सिद्ध्यर्थम, और इसमें विशेष रूप से जो गुरुदेव के द्वारा जो जो भी बोला गया है वो सब इसी संकल्प में सम्मिलित हो, और उसके बाद में यह जी, जो रोग स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में हो, उन सबके नष्टीकरण के लिए, उनकी सबकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, भस्मीभूत करने के लिए, और पुनः नई अच्छी अच्छी शक्तियों के प्राकट्य के लिए हम लोग इस गुरुदेव के सानिध्य में, परम पूजनी बाबा जी के सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में, गंगा आदि माँ महाकाली और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, श्री करौली शंकर महादेव जी के सानिध्य में ये महाविद्या का अनुष्ठान, इसमें पूजन, ब्रह्मा विघ्न हरता श्री गणेश जी, माँ गौरी और भूमि माँ, दीपक देवता, सूर्य नारायण इत्यादि ये सब साक्षी हैं। अग्नि तो
साक्षात इस संकल्प की साक्षी है, क्योंकि अग्नि दूतम पुरोदधे, संकल्प में वेदों में अग्नि को दूत की संज्ञा दी गई है। ये दूत के हिसाब से हमारा जो भी मनोकामना है वो पहुंचाते हैं इस ब्रह्मांड में, और वापस हमको जो हम मांगते हैं वो मिलता है। सब कुछ संकल्प के द्वारा सभी प्राप्त होगा और नई शक्तियों का सृजन होगा, हमारे सभी के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अद्भुत है। ये सारे संकल्प पूर्ण हो, इसके लिए हम लोग महाविद्या का पूजन और हवन आदि संकल्प महम करिष्ये च वयम करिष्यामः। ओम जाग्रतो धूरमुदय